नमस्कार साथियों, मैं गगनपुरी गोस्वामी अपने YouTube चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मुंबई से जो अहमदाबाद के लिए जो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन का हमारे मुंबई के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है और गुजरात और बीच का जो रास्ता है इसको किस तरह से एडवांटेज मिलने वाला है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आपको जैसे पता ही होगा कि पहला बुलेट ट्रेन हमने जो सबसे पहले सुना था, ये जापान के अंदर हमारा टोक्यो से लेके और ओसाका तक जो ट्रेन का रूट बना था सबसे पहला, और बीच के जो 6 स्टेशन थे इनका जो डेवलपमेंट है वो आज तक भी आप उसकी तुलना करें तो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उन्हीं 6 क्षेत्रों के अंदर आया है। क्योंकि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं और जो वहाँ के जो कारोबारी हैं उनको इनके पहुँचने की सुविधा मिली, और ये जो सुविधा है इसका फ़ायदा इन 6 स्टेशंस को मिला, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेंशन होनी थी इसके अंदर। ऐसा ही फ़ायदा जो हमारे यहाँ से जो मुंबई से अहमदाबाद के लिए जो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी लगभग 12 स्टेशन हैं। जो बीकेसी जो मुंबई है यहाँ से शुरू होगी, उसके बाद में ये आगे आपका थाने के लिए, फिर आगे विरार के लिए, बोईसर के लिए, इसके बाद में जब ये गुजरात में एंटर करती है तो आपका वापी, बिलमोर, उसके बाद में सूरत के बाद में आपका बड़ौदा के बाद में आनंद के बाद में आपका अहमदाबाद, और फिर उसके बाद में फाइनली साबरमती। तो ये 12 स्टेशन जो है ये आपका कवर करेगी, और इसका 508 किलोमीटर का जो ये सफ़र है ये 2 से लेकर 3 घंटे के बीच में 2 तरीके इसमें बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी। एक फास्ट ट्रेन होगी जो 4 स्टेशन कवर करेगी, और एक जो है थोड़ी सी उसके बनस्पत स्लो होगी जो 2.5 से 3 घंटे लगाएगी और आपको 12 स्टेशन पे पूरा इसका सर्विस देगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बुलेट ट्रेन से आखिर हमारे को लाभ किस तरह से मिलेगा। तो इससे जो नए बिजनेस के आयाम खुलेंगे, जो ये बीच के जो 12 स्टेशन हैं इनके ऊपर आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, व्यावसायिक डेवलपमेंट है, और हर तरह का जो डेवलपमेंट आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ को जो सपोर्ट करेगा उस तरह का डेवलपमेंट आएगा। इसके साथ में आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसके नए आयाम खुलेंगे, और इन उद्योगों के साथ में, व्यवसायों के साथ में जो नए आपके एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होंगे और नया एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ेगा। तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपका जो है आबादी भी उन क्षेत्रों का उसी हिसाब से, और वहाँ के जो आपका सुधार होगा, जो लोगों का जीवन स्तर का, वो भी आपका इसी के अनुसार होगा। तो जैसा कि हमने जापान के अंदर देखा है कि जो 6 स्टेशंस की हम लोग बात करते हैं, ऐसे ही हमारे को उम्मीद रहती है कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट आएगा। इसके अलावा जो सड़क का कंजक्शन है वो ख़त्म होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनको जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में फास्ट सफ़र करना चाहते हैं, वो पक्की बात है कि जो सुबह उठ के और अपना काम ख़त्म करके और वापस आ जाना चाहता है अपने घर पे, वो बुलेट ट्रेन को ही प्रेफर करेगा। तो सड़क यातायात जो है वो हमारा सुगम होगा। जो ट्रैफिक कंजक्शन अभी हमारा रोड के ऊपर होता है उसके ऊपर आपको सुविधा मिलेगी, कम से कम वो कंजक्शन ख़त्म होगा। रोड के ऊपर भी बहुत सुधार हो रहे हैं, वो हम सब जानते हैं, आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। और इसके अलावा रेल का जो है उसके ऊपर भी भार कम पड़ेगा, और ये जो हमारी एक कमी मान लो कि ये हमारी रही है पिछले 50 साल के अंदर भी, हम लोग जो इसको पूरा कभी सोच नहीं पाए थे, वो अभी हमारा जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। ये 508 किलोमीटर का जो दायरा है 2027 तक का इनका टारगेट दिया था। अभी पिछले दिनों आपका जो मार्च का पहले हफ्ते था उसमें हमारे जो माननीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अपना इसका प्रोजेक्ट का दौरा किया था, और उस समय जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमारे को, उसके अनुसार अभी इसका वायाडक्ट का काम भी आप देखें तो ये करीब 400 किलोमीटर के लगभग पूरा कर चुके हैं। और जो पायरिंग भी है इसका 400 साढ़े 400 किलोमीटर इनका हो चुका है। और इसके अलावा जो इसका जो डक्ट कास्टिंग है, इसका जो गार्डर कास्टिंग है, तो गार्डर कास्ट के अंदर भी, गार्डर इंस्टॉलेशन के अंदर भी ये लगभग 350-400 के लगभग ये पूरा अपना कर चुके हैं। इसके अलावा जो अहमदाबाद वाली साइड है उससे करीब 125 किलोमीटर के लगभग ये पटरियाँ भी वायाडक्ट के ऊपर बिछा चुके हैं। अच्छा, ये जो टेक्निकल टर्म आ रही है अपनी वायाडक्ट है,
या पायरिंग है, तो ये है कि आखिर होता क्या है। तो पायरिंग का मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो पिलर्स बनाए जाते हैं जिनके ऊपर आप पटरी के लिए आपका गार्डर की कास्टिंग करेंगे, तो वो वाला जो पिलर्स है उसको जो फाउंडेशन के साथ में उठाया जाता है उसको अपन पायरिंग कहते हैं। और इसके बाद में गार्डर का इंस्टॉलेशन होता है और उसके बाद में फिर इसके ऊपर वायरडक्ट, जो रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए जो बाकी संसाधन चाहिए वो हम लोग इसके अंदर वायरडक्ट के अंदर देखते हैं। और फाइनली जो रेल की पटरी बिछती है उसकी बात अपन करते हैं। तो अभी लगभग जो ये 125 किलोमीटर का जो बता रहे हैं कि इतना काम पूरा हो चुका है, तो उससे तो उम्मीद की जा सकती है कि 27-28 मैक्सिमम 2030 तक ये काम हमारा हो जाना चाहिए। लेकिन गुजरात अभी इसमें आगे चल रहा है, क्योंकि हमारा जो BKC वाला स्टेशन है पिछली सरकार के अंदर थोड़ी सी समस्या रही थी इसकी परमिशन की, तो वो थोड़ा सा हमारे को जो दूसरे व्यावसायिक केंद्र हैं उसके लिए उसके ज़मीन की उपलब्धता हो नहीं पाई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। अभी वो अंडरग्राउंड स्टेशन बन रहा है तो उसका उल्टा नीचे जाके काम शुरू हुआ है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि उसका अभी जो स्पेस की कास्टिंग है वो हो चुकी है और आगे का काम उसका शुरू चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। आगे जो टनल है तो उस टनल का काम भी हमारा काफ़ी स्पीड से चल रहा है। और इसके अलावा करीब 130 किलोमीटर के अंदर जो इनका जो नॉइज़ के रिडक्शन के लिए इसका अरेंजमेंट करना है वो अलग भी हमारा काफ़ी कुछ काम पूरा हो चुका है। पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें जो इसके लिए की जा रही हैं ये तारीफ़ काबिल है। और एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा अभी जो मुंबई से अहमदाबाद तक का सफ़र है ये हमारे को बहुत जल्दी मिलने वाला है। जो ये बुलेट ट्रेन की जो तकनीक है ये शिनकानसेन तकनीक से अभी हम लोग जो जापान की तकनीक है उसी के अनुसार हमारी जो ट्रेन आ रही है। इसमें जैसा कि अभी इंस्पेक्शन के लिए जब अश्विनी वैष्णव साहब माने हमारे जो रेल मंत्री हैं ये गए थे, तो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो ग्राउंड लेवल के जो स्टेशन है उसके जो 3 हिस्से हैं, एक तो ग्राउंड लेवल है, एक उसके ऊपर जो अपना कॉन्कोर्स जो लेवल आता है जिसके अंदर यात्री बैठ के और ट्रेन का इंतजार करते हैं या उनको जो खाने पीने की उनकी व्यवस्था है, मॉल्स हैं, आपका परचेजिंग वगैरह के लिए जो सुविधा दी जाती है, तो वो बीच वाला स्टेशन हो गया और सबसे ऊपर इसका प्लेटफॉर्म रहेगा। और जो अंडरग्राउंड स्टेशन है जैसे अपन BKC की बात करें तो वो इससे रिवर्स हो गया। तो इस वजह से ये इस तकनीक के साथ में हम लोग अपना बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन का सपना पूरा करने जा रहे हैं। आशा है इसके साथ में हमारे को इकोनॉमिकल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि उसी के बाद में बुलेट ट्रेन का फ़ायदा रियल एस्टेट को, व्यावसायिक गतिविधियों को, इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उसको मिलने वाला है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी से जल्दी हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो मैं इसी तरह से वीडियो में आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद। नमस्कार।